बीरबल की चतुराई, असली माँ की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दो महिलाएं एक छोटे बच्चे के साथ दरबार में पहुंचीं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर इस उलझन में पड़ गए कि असली माँ कौन है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इस मामले को सुलझाने का एक तरीका है। हमें बच्चे को आधा आधा बांट देना चाहिए। इससे दोनों महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलेगा। बीरबल का यह सुझाव सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन उन्होंने तुरंत तलवार मंगवाई और बच्चे को आधा करने का आदेश दिया। असली माँ की पहचान। यह सुनते ही एक महिला जोर से चिल्लाई, नहीं, बच्चा मेरा नहीं है। इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही और सहमति में सिर हिलाने लगी। बीरबल ने तुरंत बच्चे को पहली महिला के पास भेजते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली माँ है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार होती है। पहली महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया, जबकि दूसरी महिला ने बच्चे के जीवन की परवाह नहीं की। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की इस चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने असली माँ को उसका बच्चा लौटा दिया और दूसरी महिला को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बिना इस गुत्थी को सुलझाना असंभव था। तुम्हारी चतुराई ही हमारे दरबार की शान है। निष्कर्ष। बीरबल की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और मानव स्वभाव की गहरी समझ से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता आज भी हमें प्रेरणा देती है। अकबर, न्यायप्रिय बादशाह की कहानी। बादशाह अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। वे एक महान शासक थे, जिनकी न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और दूरदर्शी नीतियों ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी केवल युद्धों और विजय की नहीं है, बल्कि जनता के प्रति उनके प्रेम, सांस्कृतिक समन्वय और बुद्धिमत्ता की भी है। अकबर का प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थीं। जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और अकबर को मुगल साम्राज्य का नेतृत्व करना पड़ा। इतनी कम उम्र में राजगद्दी संभालना आसान नहीं था, लेकिन अकबर ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और साहस से हर चुनौती का सामना किया। विस्तार और विजय। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सबसे बड़ी विजय पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, जहां उन्होंने हेमू को हराकर दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार राजस्थान, गुजरात, मालवा, बंगाल और दक्कन तक किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना थी, लेकिन अकबर केवल बल के माध्यम से शासन नहीं करते थे। उन्होंने राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित की। राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर उन्होंने सांस्कृतिक एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने युद्ध को अंतिम उपाय माना और अधिकतर मामलों में कूटनीति से समस्याओं का समाधान किया। अकबर की न्यायप्रियता। अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर स्वयं न्यायालय में बैठते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। उनकी न्याय प्रणाली में अमीर और गरीब दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। एक बार की बात है, एक किसान उनके दरबार में आया और कहा, जहांपनाह, मेरी जमीन पर एक अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया है।
मैं गरीब हूं, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अकबर ने तुरंत जमींदार को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? जमींदार ने झूठ बोलते हुए कहा, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पास इसके कागजात भी हैं। अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, यदि यह जमीन तुम्हारी है तो इस पर उगाई गई फसल पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन किसान ने बताया कि फसल वह उगाता है। इसका मतलब यह है कि जमीन किसान की है। इस प्रकार अकबर ने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और जमींदार को दंडित किया। अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण। अकबर का सबसे बड़ा योगदान धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय में था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया। उन्होंने राजपूतों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के विचारों को सुना और समझा। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को एकत्र करना था। यद्यपि यह धर्म व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हो सका, लेकिन इससे उनकी सहिष्णुता और दूरदृष्टि का परिचय मिलता है। अकबर और नवरत्न। अकबर का दरबार उनके नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था। इन नवरत्नों में बीरबल, तोडरमल, तानसेन, अबुल फजल और राजा मान सिंह प्रमुख थे। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक बार अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज समय है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित हुए। अकबर और तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ थे। उनकी संगीत कला ने अकबर को अत्यंत प्रभावित किया। कहा जाता है कि तानसेन जब राग दीपक गाते थे तो दीपक स्वयं जल उठते थे। अकबर ने तानसेन को मियां तानसेन की उपाधि दी। अकबर का प्रशासन। बुद्धिमानी, चोर की पहचान। अकबर ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके तहत अधिकारियों को उनके व्यापारी दरबार में आया और रोते हुए जाते थे, जहांपनाह, उन्होंने राजस्व की सारी दौलत चोरी और तोडरमल की सहायता से एक नई कर प्रणाली लागू की। अकबर ने शासनकाल में को बुलाया और कहा, और इस व्यापारी की बढ़ावा का समाधान करो। अकबर ने आगरा में पता लगाओ और का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी वास्तुकला की व्यापारी से पूछा का प्रमाण है। तुम्हें किसी पर शक है? अकबर का व्यक्तिगत व्यापारी ने कहा, हाँ। अकबर ने अनेक विवाह किए, चोरी मेरे घर के जोधाबाई के साथ उनका विवाह सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे पता नहीं जोधाबाई के साथ कौन है। संबंध केवल राजनीतिक। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया भी था। नौकरों के आने पर कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक संवेदनशील ने भी चोरी की बात नहीं मानी। वे अपनी प्रजा के सुख दुख में हिस्सा लेते थे और उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रयास का सहारा लिया। अकबर का सभी नौकरों को 1000 लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। उनके पुत्र जहां ने पास रखी संभाली। जो चोर होगा के बाद उसकी लकड़ी साम्राज्य ने 1 इंच बढ़ जाएगी और उपलब्धियों का लाभ कल सुबह दरबार में सब अपनी लकड़ियां लेकर आना। अकबर केवल एक नौकर लकड़ियां लेकर चले गए, बल्कि एक न्यायप्रिय चोर बेहद घबरा गया और सहिष्णु शासक उसे लगा कि अगर उसकी लकड़ी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और यह सिखाती हैं अपनी लकड़ी को रात में होते हैं इंच काट जो अपने कर्मों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सुबह सभी नौकर अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने लकड़ियों को ध्यान से देखा और तुरंत चोर की पहचान कर ली। उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जादुई लकड़ी वाली बात झूठ थी। असली चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी, जिससे उसकी लकड़ी बाकी लोगों से छोटी रह गई। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। व्यापारी का धन वापस मिल गया
और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सच में महान हो बीरबल। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा अकबर ही नहीं बल्कि पूरा दरबार मानता था। यही कारण था कि कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हम चाहते हैं कि दरबार का हर सदस्य अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा दिखाए। जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करेगा उसे हम विशेष इनाम देंगे। दरबारियों की चाल। दरबारियों को यह सुनकर चिंता हुई। वे जानते थे कि बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन लोगों ने आपस में तय किया कि वे बादशाह से कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब बीरबल न दे पाए। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने सभी से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहा। एक एक कर दरबारियों ने अपनी बातें रखीं, लेकिन कोई भी बादशाह को खास प्रभावित नहीं कर सका। अंत में बीरबल की बारी आई। सवालों का दौर। दरबारियों में से एक ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें इतना ही ज्ञानी और चतुर समझा जाता है तो बताओ, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। समय हर व्यक्ति की स्थिति और जीवन को बदल सकता है। दूसरे दरबारी ने सवाल किया, यदि समय इतना महत्वपूर्ण है तो बताओ, इसे खरीदा जा सकता है या नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, समय को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इसका सही उपयोग किया जा सकता है। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। अकबर का विशेष सवाल। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता परखने के लिए उनसे एक अनोखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति साबित कर सकते हो, और यदि हाँ तो कैसे? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोले, जहांपनाह, आप स्वाभाविक रूप से सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपने ही हमें चुना है। आपके बिना इस दरबार की कोई पहचान नहीं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। नई चुनौती। दरबारियों ने मिलकर बीरबल के लिए एक और चुनौती रखी। उन्होंने कहा, अगर बीरबल इतने चतुर हैं तो इन्हें यह साबित करना होगा कि क्या वे किसी नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना सकते हैं। बादशाह ने कहा, बीरबल, हमें इस चुनौती को स्वीकार करने की खुशी होगी। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं। कृपया अपनी इच्छा स्पष्ट करें। नामुमकिन कार्य। दरबारियों ने सुझाव दिया कि बीरबल को आधा सूरज और आधा चांद एक ही समय में दिखाना होगा। यह सुनकर दरबार में सभी आश्चर्यचकित हुए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने बादशाह और दरबारियों को पास के एक तालाब पर चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, कृपया इस तालाब के पानी में देखिए। आपको सूरज और चांद दोनों एक साथ दिखाई देंगे। अकबर ने पानी में देखा। सचमुच पानी में सूरज की छवि और साथ ही चांद का अक्स दिखाई दे रहा था। दरअसल आसमान पर आधा चांद पहले से था और सूरज डूबने के समय अपनी छवि पानी में छोड़ रहा था। यह देख सभी दरबारी निरुत्तर हो गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए असंभव नहीं। एक और समस्या। एक दिन एक किसान दरबार में आया। वह बहुत परेशान था। उसने अकबर से कहा,
जहां पनाह, मेरी समस्या का समाधान केवल बीरबल कर सकते हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने बताया, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है। उसने मुझे धोखा दिया और कहा कि उसने मुझसे वह जमीन खरीदी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पास एक नकली दस्तावेज है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान को न्याय दिलाओ। बीरबल का अनोखा न्याय। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को दरबार में बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या जमीन की पहचान के लिए कोई विशेष निशान है? किसान ने कहा, हाँ, उस जमीन में एक पुराना आम का पेड़ है। बीरबल ने दोनों पक्षों को उस जमीन पर चलने के लिए कहा। जब वे जमीन पर पहुंचे तो बीरबल ने कहा, इस पेड़ को कटवाकर देखें कि यह जमीन किसके नाम पर लिखी हुई है। यह सुनकर पड़ोसी घबरा गया और कहने लगा, नहीं, यह पेड़ मेरा है, इसे मत काटो। बीरबल ने तुरंत कहा, अब सच सामने आ गया। यदि यह पेड़ तुम्हारा होता तो तुम इसे काटने के लिए इतनी जल्दी सहमत न होते। यह जमीन किसान की है। निष्कर्ष। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और बीरबल बहुमूल्य चीज की खोज। बीरबल की चतुराई और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराइयां इतिहास में और सीख से भरपूर होती हैं। हमें यह सिखाती हैं कि सूझबूझ और न्याय से हर समस्या का समाधान संभव है। ऐसी चीज लाने का आदेश दिया जो दुनिया की सबसे बहुमूल्य हो। अकबर का आदेश। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन किसी नई चुनौती के बारे में सोच रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, यह ऐसी होनी चाहिए जो अमीर गरीब सबके लिए समान रूप से मूल्यवान हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। मैं जल्द ही इस चुनौती का समाधान लेकर आऊंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने सोचा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो अमीर और गरीब सभी के लिए बहुमूल्य हो। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी जरूरतों और भावनाओं को समझा। उन्हें महसूस हुआ कि सबसे अमीर व्यक्ति भी अपनी समस्याओं से परेशान है और सबसे गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के दरबार में लौटे। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे आदेश को भूल गए? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? सबसे बहुमूल्य चीज का रहस्य। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज आपके सामने रख दी है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको अपने दिल से महसूस करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कौन सी चीज है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज समय है। इसे कोई खरीद नहीं सकता, इसे कोई संजोकर नहीं रख सकता। यह अमीर और गरीब सबके लिए समान है। जो समय की कदर करता है वही जीवन में सफल होता है। अकबर ने गहराई से इस बात पर विचार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सचमुच अद्भुत है। समय ही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसका सही उपयोग हमें हर सुख और सफलता दिला सकता है। दरबारियों की परीक्षा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए। लेकिन दरबारियों में से कुछ लोग जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, समय तो एक अमूर्त चीज है। बीरबल ने वास्तव में आपके आदेश का पालन नहीं किया।
उसे ऐसी वस्तु लानी चाहिए थी जो सबको दिखाई दे सके। अकबर ने बीरबल को फिर से परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम ऐसी चीज लेकर आओ जो किसी को खुश भी करे और दुखी भी। खुश और दुखी करने वाली चीज। बीरबल ने तुरंत हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए एक कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर अकबर को दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इसे खोलिए और पढ़िए। यह सभी को खुश भी करेगा और दुखी भी। अकबर ने कागज खोला और उस पर लिखा पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर और दरबारियों ने जब यह वाक्य पढ़ा तो वे समझ गए कि यह कितना गहरा सत्य है। जो खुश था वह सोचने लगा कि खुशी स्थायी नहीं है, और जो दुखी था वह सोचने लगा कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी समझते हो। तुम्हारी यह सोच हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज समय है और इसे सही ढंग से जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। साथ ही यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है, इसलिए जीवन को संतुलित और धैर्य के साथ जीना चाहिए। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अकबर और बीरबल मूर्ख कौन है? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में मनोरंजन का माहौल था। दरबारियों ने मजाक मजाक में अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी की तो हर जगह चर्चा होती है, लेकिन क्या वह हमें यह साबित कर सकता है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें इस दरबार में सबसे बड़े मूर्ख की पहचान करके दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रमाण भी तुम्हें देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया और कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। मूर्ख की खोज। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की तरफ देखा। कुछ देर बाद वह अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, इस दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख अभी दरबार के बाहर खड़ा है। अकबर और सभी दरबारी हैरानी से बाहर गए। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पास एक लाठी थी और वह उसे सोने की छड़ी बताकर बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सोचता है कि लोग उसकी बातों में आकर लकड़ी को सोना मान लेंगे। अकबर ने व्यक्ति को बुलाकर पूछा, क्या तुम सच में इसे सोने की छड़ी मानते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ जहांपनाह, यह छड़ी मेरे लिए सबसे कीमती है, लेकिन मैं इसे बेचकर अमीर बनना चाहता हूं। दूसरा दृष्टिकोण। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक और व्यक्ति है जो इस मूर्खता से भी आगे बढ़ा हुआ है। वह व्यक्ति है जो इस लकड़ी को सोना मानकर खरीद लेगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई बल्कि यह भी सिखाया कि मूर्खता पहचानना भी एक कला है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल सही निर्णय लेने में नहीं बल्कि मूर्खता को समझने और उसका मजाकिया हल निकालने में भी है। अकबर और बीरबल, हाजिर जवाबी की परीक्षा। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से बीरबल की कहानियां हमेशा मनोरंजन और चतुराई का अद्भुत मिश्रण होती हैं। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन कई बार वे उनकी परीक्षा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसी ही एक मजेदार घटना की बात है जब अकबर ने बीरबल को एक कठिन समस्या हल करने को कहा। समस्या का आरंभ।
एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन थोड़ा उदास था और उन्हें कुछ मनोरंजन की आवश्यकता थी। तभी उन्होंने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। देखते हैं क्या वह हमारी समस्या को सुलझा सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम इस दरबार में मौजूद सभी लोगों को केवल एक वाक्य में खुश भी कर दो और दुखी भी। लेकिन ध्यान रहे, यह वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई महसूस कर सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और सभी दरबारी उत्सुकता से इस पहेली का समाधान देखने लगे। बीरबल की खोज। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे। वे इस समस्या को हल करने का कोई अद्भुत तरीका ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई और अकबर के पास लौटे। जहां पनाह, बीरबल बोले, मैं आपकी समस्या का उत्तर लेकर आ गया हूं, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे दरबार में कुछ मिनट चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर मंगवाया। सभी दरबारी हैरानी से देख रहे थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। वाक्य का प्रभाव। बीरबल ने पत्थर के ऊपर एक छोटा सा कागज चिपकाया और उस पर लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। बादशाह ने कागज पढ़ा और सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह वाक्य कैसे सभी को खुश और दुखी कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति खुश होता है और यह वाक्य पढ़ता है तो उसे याद आता है कि खुशी स्थायी नहीं होती और वह थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और यह वाक्य पढ़ता है तो उसे यह एहसास होता है कि दुख भी स्थायी नहीं होता और वह थोड़ा खुश हो जाता है। इस प्रकार यह वाक्य सभी को खुश भी करता है और दुखी भी। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर दंग रह गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमारी समस्या का समाधान एक अद्भुत तरीके से किया है। तुम्हारी यह चतुराई न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। नई चुनौती। दरबारियों में से कुछ, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल के पास हर समस्या का उत्तर है, लेकिन क्या वह खुद किसी मुश्किल परिस्थिति में बुद्धिमत्ता दिखा सकते हैं? अकबर ने यह सुनकर बीरबल को एक और चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा सवाल हल करना होगा जिसका उत्तर न तुम्हारे पास हो और न किसी और के पास। तुम्हें एक ऐसा सच बताना होगा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं आपकी बात का पालन करूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक रात का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी बोतल लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस बोतल में मैं एक गुप्त सत्य लेकर आया हूं। इसे केवल आप ही खोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, इसे खोलने के बाद आप और दरबार में मौजूद सभी लोग वही करेंगे जो बोतल में लिखा है। अकबर ने उत्सुकता से बोतल खोली। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, सच्चा राजा वही होता है जो जनता की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग करे। अकबर ने इसे पढ़ा और दरबारियों की ओर देखा। वे सभी चुप थे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। यह वाक्य केवल सत्य नहीं है, बल्कि यह हमें हमारा कर्तव्य भी याद दिलाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मजेदार है,
बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई के सहारे हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई का अकबर हमेशा सम्मान करते थे और यही उनकी कहानियों को आज भी जीवंत बनाए हुए है। अकबर न्यायप्रिय और महान शासक। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक, अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शी सोच के लिए प्रसिद्ध थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अकबर ने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत के अधिकांश हिस्सों तक फैला हुआ था। न्यायप्रियता की कहानी। अकबर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। एक बार उनके दरबार में एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने बताया कि उसके पड़ोसी, जो एक अमीर जमींदार था, ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने मामले की जांच का आदेश दिया। जब दोनों पक्ष दरबार में आए तो जमींदार ने दावा किया कि जमीन उसकी है और उसके पास इसके कागजात भी हैं। अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता से मामला सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने जमीन की फसल के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि फसल उसने उगाई है। अकबर ने कहा, जो जमीन पर मेहनत करता है वही उसका असली मालिक है। उन्होंने जमीन किसान को वापस दिलाई और जमींदार को दंडित किया। निष्कर्ष। अकबर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, न्यायप्रियता और कुशल प्रशासन आज भी प्रेरणा देते हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबके दिलों पर राज किया।